नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और कुछ ही देर में इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करेंगे। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो उनसे रूबरू ज़रूर कराएंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का एक छोटे से वाक़े से। खलीफा हारून रशीद, मशहूर अब्बासी खलीफा गुजरा है। बगदाद में रहता था। बहुत वसी वरीज़ सल्तनत थी उसकी, और उसकी बहुत ही चहीती मलका ज़ुबैदा थी। मलका ज़ुबैदा में ख़ास खूबी ये थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न सूरत के साथ हुस्न सीरत से भी नवाजा था। बहुत ही नेक दिल, खुदा तरस खातून थीं। उनके महल में तकरीबन 1000 हाफिज़ात कुरान थीं। ये बच्चियाँ रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थीं, और सुबह से लेकर शाम तक उनके महल में कुरान पाक की आवाज़ गूंजा करती थी, तिलावत की। मलका ज़ुबैदा जो थी वो एक दिन दरिया के किनारे टहल रही थी, सैर कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहलोल बैठे हुए मिट्टी से कुछ बना रहे हैं। करीब आई बहलोल की और पूछा कि बहलोल क्या बना रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। जो इन्हें ख़रीदेगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक घर या एक महल देगा। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि इसकी क्या कीमत है? बहलोल ने कहा 1 दिनार। मलका ज़ुबैदा ने 1 दिनार दिया और कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वहाँ से खलीफा हारून रशीद का भी गुजर हुआ। पूछा बहलोल क्या बना रहे हो? बहलोल ने उसी तरह वो जवाब दिया। आपने देखा होगा बच्चे जिस तरह मिट्टी के घरोंदे बनाते हैं, इसी तरह बहलोल वो घर बना रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल क्या बना रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। जो इन्हें ख़रीदेगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो उसे जन्नत में घर अता करे। तो हारून ने पूछा इनकी क्या कीमत है? कहा 1 दिनार। हारून ने सोचा कि ऐसे ही दिल लगी कर रहे हैं। हारून आगे बढ़ गए। रात को जब हारून रशीद सोए तो ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख याकूत से बना हुआ बहुत खूबसूरत महल है। अंदर जाना चाहा और उस पर मलका ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो दरबानों से पूछा कि ये मलका ज़ुबैदा का है? बोला हाँ। तो कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कहा कि नहीं, हमारा दस्तूर ये है कि जिसका महल होता है वही अंदर जा सकता है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सुबह जब हारून जागा तो उसे याद आया कि अच्छा हो ना हो बहलोल की दुआ ली है मलका ज़ुबैदा ने। वो फिर चले दरिया के किनारे, देखा बहलोल वैसी मिट्टी के घर बना रहे हैं। पूछा बहलोल घर मुझे भी बेचोगे? बोला हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा। तो क्या कीमत है इनकी? कहा कि पूरी ज़मीन की, पूरी सरज़मीन की जो सल्तनत है ना, बादशाहत है, वो इसकी कीमत है। तो हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो तुम 1 दिनार में बेच रहे थे। तो बहलोल ने कहा कि कल बिन देखे का सौदा था और आज तुम सौदा देख कर आए हो। तो जो हमारा यकीन है ना नाज़रीन, वो कुछ ऐसे ही है। अल्लाह नज़र नहीं आता लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह है। फ़रिश्ते नज़र नहीं आते लेकिन हमारा यकीन है कि फ़रिश्ते हैं। इसी तरह यौम हश्र है, रोज़े जज़ा व सज़ा है, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, ज़िंदगी है। ये तमाम चीज़ें हमारे यकीन से जुड़ी हैं। जिसका यकीन पुख्ता है, कामिल है, उतना ही उसके लिए नजात भी जो है वो यकीनी बनती चली जाती है, और अल्लाह के नज़दीक उसका क़ुर्ब भी बढ़ता चला जाता है। हकीम साहब हमारे राब्ते में आ गए हैं। तमाम टीम की जानिब से, तमाम नाजरीन की तरफ से हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हुए उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हकीम साहब इस्तक़बाल है आपका, खुश आमदीद। चलो नवाज़, शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बिल्कुल साफ पहुंच रही है हकीम साहब, बहुत बहुत साफ़ सुथरी आवाज़ आपकी हमारी समातों में उतर रही है। तो अब पता नहीं कि यह वाक़या आपकी समातों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन बात हो रही थी यकीन की। कहते हैं कि हमारा यकीन जितना पुख्ता हो, हमारा ईमान उतना मुकम्मल होता है। हमारा यकीन अल्लाह पर हो, अल्लाह के फ़रिश्तों पर हो, आसमानी किताबों पर हो, रोज़े जज़ा व सज़ा पर हो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर हो, और अपनी तकदीर पे हो कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और जो होता है इंसान की बेहतरी के लिए होता है। बंदा उसकी मसलहतों को नहीं जानता, शिकवा तो करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में, इस सख्त घड़ी में जो इंसान को कभी दरपेश होती है, उसके लिए क्या भलाई पोशीदा रखी है जो उसकी नज़रों से मख्फी है। मैंने अधूरा वाक़या सुनकर पूरा समझ लिया था माशाअल्लाह। और एक गज़ल याद आ रही है मुझे अपनी कि ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के साथ धोखा है,
वाह, ये गम में मुस्कुराना भी खुशी के के साथ साथ धोखा है। धोखा है, पिए बिन लड़खड़ाना तशनगी के साथ धोखा है, क्या बात है, पिए सुभान बिन अल्लाह। लड़खड़ाना तशनगी के साथ धोखा है, और कज़ा आने से पहले मुत्तला करती तो अच्छा था, बिल्कुल, कज़ा आने से पहले मुत्तला मुत्तला करती तो करती अच्छा तो था। बेहतर था, अचानक मौत आना जिंदगी के साथ धोखा है। वाह, और एक और शेर, मक्ते का शेर, दूसरे शेर याद नहीं आ रहा, कि बदल कर भेष अब मैं दूर फिरता हूँ फकीरों का, बदल कर भेष अब मैं दूर फिरता हूँ फकीरों का, बदल कर भेष अब मैं दूर फिरता हूँ फकीरों का, कभी लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है, वाह, वाह, कभी लगता है ये आसूदगी के साथ धोखा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हकीम साहब, क्या कहने। बर मौका बर महल आपके अशार हमारे इस मौजू के साथ जुड़कर सोने पर सुहागे का काम करते हैं। आपको याद कैसे रह जाते हैं? मुझे तो बड़ी मुश्किल से अशार याद होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। अरे कहाँ अब याद होते। एक जमाना था कि मैंने कभी कुछ डायरी या पर्चा लेके नहीं पढ़ा। जब ये इनकी तादाद 100 सवा 100 थी तो हिफ्ज रहते थे। अब क्योंकि मैं रोज गजल कहता हूँ तो कितना याद रहेगा, इतनी बुढ़ा तो हो ही गया हूँ, आपको पता है। तो मेमोरी जो है जवानी की बड़ी अच्छी होती है, और बुढ़ापे में पुरानी बातें याद रह जाती, नया स्टोरेज बहुत कम हो पाता है। जी, शानू हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आइए जानते हैं कहाँ से बोल रही हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, शानू बोल रहा हूँ जिला हरदोई से। जी इस्तकबाल है आपका, फरमाइए भाई, क्या सवाल है? हकीम साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा एक सवाल ये है, अभी 2-3 रोज पहले जो है हमारे जैसे बच्चे थे, हम थे, सब लोगों के जो है बहुत तेज बुखार आया और जाड़ा लग के बुखार आया। तो उसमें दवा लाए, फायदा तो कर गई, मगर जैसे उसमें अगर मुंह का जायका बहुत बदल ऐसा गया है और बहुत कमजोरी सी आ गई। एक ही दिन का बुखार आने में बहुत सी कमजोरी, शरीर में बहुत कमजोरी आई और मुंह का यानी सारा जायका बदल गया। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। अगर नींबू वगैरह खाए तो नुकसान तो नहीं करेगा, जुकाम तो नहीं है खैर किसी के, मगर नींबू अगर ले तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। या घोल बना के पिए, जैसे थोड़ी नींबू और शक्कर और थोड़ा नमक मिला के घोल बना लें। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार शानू। कर्नल वर्मा जी, इस्तकबाल है कर्नल साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल साहब, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता आ रही है? बुलंद आवाज में बात करें। जरा बुलंद आवाज। जी हकीम साहब, आप तो समंदर है, मैं तो कतरा हूँ। ना तो आजानों में है, ना तस्बीह के दानों में है। ना तो आजानों में है, ना तस्बीह के दानों में है फकीरी तो गरीब के घरानों में है। बहुत खूब। और कोई सवाल है कर्नल साहब का? मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि एक वो जो अच्छाई करे उसको भी इम्तिहान देना पड़ता है, एक गुनाह करे उसको भी इम्तिहान देना पड़ता है। अपन को इस मालूम अपने को नहीं होती है कि अपन किस का इम्तिहान दे रहे हैं। बहरहाल इनसे राह आसा हो, कोई ऐसा रास्ता आपसे जानना चाहते हैं। बेहतर बेहतर कर्नल साहब। जी हकीम साहब। मैं पूरी बात नहीं समझ सका हूँ, ये लास्ट में। कर्नल साहब ये जानना चाह रहे हैं हकीम साहब, उन्होंने कहा कि जो अच्छाई करता है उसे भी किसी न किसी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, जो बुराई करता है उस पर भी खुदा की पकड़ आती है, उसे भी किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अब इम्तिहान से गुजरने वाला इंसान ये कैसे जाने कि वो अच्छाई करने वालों में से था या बुराई करने वालों में से है? बहुत गहरा सवाल। बहुत गहरा सवाल, बहुत गहरा सवाल। तकरीबन फंसा देते हैं। देखिए, इन्नमल आमाल बिन्नियत,
اور نیت آدمی خود جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. کبھی اچھائی کر کے بھی پھنس جائے گا اور کبھی برائی کر کے بھی آدمی منزل پا سکتا ہے. تو اس کی نیت کیا تھی یہ دیکھنا ہے. کسی کو بچانے کی نیت تھی, کسی کو عزت دینے کی نیت تھی, ذلت مل گئی تو آپ اس کے گناہ گار نہیں. کسی کو بچانے کی نیت تھی اور پھر بھی وہ فوت ہو گیا تو آپ اس کے گناہ گار نہیں. نیت آپ خود جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے. اور وہ آپ مجھے شعر سنائے اور مجھے دریا کہتے ہیں, مجھے اتنا چڑھا دیتے کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. اور میں بھی سوچتا ہوں, ہر آدمی جو مجھ جیسا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بہت بلند ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شعر کسی کا یاد آ رہا ہے کہ ویسے تو میں دریا ہوں, ویسے تو میں دریا ہوں, تیرے آگے قطرہ ہوں. آپ جس عہدے اور علم کے مقام پر فائز رہے, میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. آپ کی محبت ہے اور میرے ساتھ جو ناظرین جڑے ہوئے ہیں وہ سب دریا ہیں, اور اگر میں دریا بھی ہوں تو وہ سب اتنے کریم ہے. یہ ہندوستان اور دنیا کی کریم ہے جو پڑھے لکھوں کی اور سمجھدار لوگوں کی, عالموں کی ایک کریم ہے جس میں میں ایک قطرہ کا کام کرتا ہوں. جب میں آپ سے مل جاتا ہوں تو میں دریا ہو جاتا ہوں, ورنہ میں قطرہ ہی رہتا ہوں. تو آپ جڑے رہیے, ملتے رہیے تاکہ میں یہ قطرہ دریا بنتا رہے. کیا بات کہی ہے حکیم صاحب. 2 کالرز اور ہیں. شمیم صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں اور اسرار خان صاحب اندور سے ہیں. تھوڑا سا انتظار ہے اسرار بھائی, آپ سے بھی بات کریں گے. جی شمیم صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال یہ ہے, میری کمر میں ایک چھوٹی سی گانٹھ ہو گئی. جی پہلے تو وہ اتنی بڑی تھی جیسا بتاتا ہو چھوٹا والا. اب میں نے جیسے دوائی کھائی تو وہ چھوٹی سی اتنی رہ گئی جیسا کٹارے کا بیج ہو. اب اس کے اندر سے ایسے نکلے جیسے کنچو کے اندر سے ڈیل سی نکلتی ہے. جی جی اس میں سے کوئی ڈاکٹر کو جیسا ہم نے دکھایا نا تو وہ یہ کہہ رہے کہ اس کے اندر چیرا آئے گا. اچھا تو کیا انہوں نے آپریٹ کرنے کے لیے کہا ہے؟ انہوں نے آپریشن کے لیے کہا ہے؟ جی ایک سوال باجی یہ ہے میرا, میری بیٹی ہے تو اس کی شادی کو 4 سال ہونے والی ہے, اس کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس کے پانی کی گانٹھ بتائی میں لوگوں نے, ڈاکٹر نے اس کا علاج چل رہا. تو یہ ایسی دوائی ہو کہ وہ گانٹھیں دھل جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے. انشاءاللہ تھوڑا دعا سا کرو اللہ. انشاءاللہ اللہ دونوں کی پریشانیاں دور کرے. تو سارے سوال لکھنا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آواز نہ تو کلیئر ہے نہ زیادہ, مطلب کم آ رہی ہے آواز مجھے. سوالات محفوظ ہیں حکیم صاحب, انشاءاللہ دہراتی جاؤں گی. اسرار خان صاحب اندور سے. جی اسرار بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. ایک تو میرے 2 نواسی ہیں, ایک کی 3 سال عمر, ایک کی 4 سال عمر ہے. تو ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا ہماری ایریا کی سے ہے کہ ان کے پیروں میں سوجن آ رہی ہے. ہاں تو انہیں نہ کوئی تھائرائڈ وغیرہ ہے کہ بلڈ پریشر رہتا ہے وہ ہے. اور ایک ہمارا ہے کہ انہوں نے کیا کہ میرا منہ چھالے ٹائپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ ایک بخار مونج جاتا اس ٹائپ میں, کبھی ہوٹ پھٹ جانا, کبھی مطلب اندر سے آ جانا, اس ٹائپ میں ہوتے رہتا مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں. یہ دقت ہے. آپ کی اہلیہ کے پیروں میں سوجن ہے, آپ نے KFT کروایا ہے, ان کا کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروایا ہے یا یورک ایسڈ وغیرہ چیک کروایا ہے؟ نہیں وہ نہیں کروایا ابھی. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب ہم شروع کرتے ہیں شانو صاحب کے سوال سے. انہوں نے بتایا تھا کہ پوری فیملی کو بخار آ گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ بہت کڑوا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ نیمبو پانی پی سکتے ہیں یا اس میں چینی اور نمک مکس کر کے اس کا ایک محلول بنا لیں اور وہ استعمال کریں. آپ کی تجویز کیا کہتی ہے؟ دیکھیے بخار سے اورام ہو جاتے ہیں, ورم ہو جاتے ہیں کچھ جگہوں پر. جب
हमें एंटीबायोटिक दवाएं, तेज दवाएं दी जाती हैं, तो अक्सर लीवर मुतवर्रिम हो जाता है, ये आंतों पे वर्म आ जाता है काफ़ी जगहों पे, तो वर्म दूर करने की दवाएं आप ले सकते हैं। एक आती है गिलोय बूटी है, एक जड़ी बूटी, आपने देखा होगा लोग, गिलोय बहुत मशहूर है, यूनानी आयुर्वेद की ये बूटी, जो लोग बोतल में लगा लेते हैं और खाली पानी में डाल के वो बढ़ती रहती है। जो हम अपने घरों में लगा लेते हैं वो एक बोतल में एक बेल चलने लगती है, उस जैसी होती है, बस गिलोय में फर्क ये है कि इसका पत्ता दुरंगा होता है, उसका पत्ता एक रंग का होता है, यानी हरा होता है, और इसका पीला और हरा होता है। तो गिलोय की बूटी एक 2-3 इंच की रोजाना 1.5 गिलास पानी में उबालें और उसमें एक चुटकी नमक या खाने का सोडा मिला दें और 2 चुटकी ये मेथी का पाउडर मिला दें। इसको आप चुस्कियां लेकर पी लिया करिए रोजाना 1 बार, इंशाल्लाह सबको शिफा मुमकिन है इंशाल्लाह। शमीम साहिबा का सवाल, एक तो उनका पर्सनल मसला जो है वो कमर में गांठ है, जिसके बारे में डॉक्टर का ये कहना है कि इसमें कीड़े हैं। अब आपकी तजवीज़ क्या है वो ज़रूर बताइएगा उन्हें। दूसरा मसला बेटी का है, 4 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं है अभी तक। वहाँ मसला ये है कि पानी की गांठें बताई हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जो पानी की गांठें हैं उनके लिए और जो कमर में गांठें हैं उन दोनों के लिए एक आसान नुस्खा है। एक चुटकी नमक जैतून, याद रखें नमक जैतून असली वाला, और एक चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर आप दिन में बस 1 बार पी लिया करें, इंशाल्लाह दोनों को शिफा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। हकीम साहब, उनका जवाब मुकम्मल हो गया? दोनों का जवाब एक ही नुस्खे में दिया मैंने। जी बेहतर। 2 कॉलर्स और हैं। खैरुन्निसा साहब आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपसे पहले सानिया है फ़ोन लाइन पर। जी सानिया, सवाल बताइए। सानिया, हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमने पहले भी आपको कॉल किया था मगर किसी वजह से सवाल आप तक नहीं पहुंचा था, बट आज अल्लाह के हुक्म से सवाल पहुंच रहा है। तो हकीम साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने नाना के लिए बताया था उनके हार्ट ब्लॉकेज के लिए अदरक लहसुन का वो रस, तो उनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे 2 सवाल हैं मेरे अम्मी के ताल्लुक से। तो उनको जो है ना, तो उनके होठ पर जो है तो फुंसी हो गई है, वो 5-6 साल से है, लेकिन वो जा ही नहीं रही है, और अगर उसको फोड़ने की कोशिश करे तो उसमें से खून सिर्फ निकलता है, लेकिन वो फिर जैसी की वैसी हो जाती है। दूसरा सवाल सानिया। तो मेरे और जो है ना, तो दूसरा सवाल हमारे अब्बू के ताल्लुक से है, वो जो है ना तो बहुत ज्यादा दुबले पतले, तो कुछ हालत बनने के लिए कुछ बता दे। सलामत रहिए, खुश रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बेटियां बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, बड़ी प्यारी हस्ती होती हैं हकीम साहब, बहुत बहुत अल्लाह ताला की रहमत है। अब ये देखिए, ये नन्ही सी बच्ची सबके लिए कितने फिक्रमंद है, कभी नाना के लिए सवाल, कभी वालदा के लिए, कभी वालिद के लिए। खुश रहिए बेटा। खैरुन्निसा साहिबा से बात करते हैं, फिर आपके सवालों की तरफ भी आएंगे। जी खैरुन्निसा साहिबा, फरमाइए। आपके जो नुक्ते जो रहे, आपकी जो बातचीत रहती, जो सुबह जब आप एक है तो हादिस से या कुरान की आयतों में से कुछ बताती है, मैं सब रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक मेरे को सीख मिल गई है, आप जो बोलती है तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और मैं हकीम साहब से बोलना चाहती हूँ कि मैं है तो सियागोन 3 जड़ी बूटी खाती हूँ, मेरे लिए बहुत तकलीफ बढ़ गई। सियागोन भी अपना ये जैतून का सिरका जो मंगा रही थी मैं, तो वो भी पीऊँ 5 दिन पित्त की कंकर के लिए,
अब वो मालूम नहीं कि कितना है क्या है, पिघल गया। पहले 12 mm का था, फिर बाद में 4 का हुआ। अब इनकी 5 दिन दवा पीने से क्या हुआ फायदा नहीं मालूम, मगर मेरे बहुत तकलीफ बढ़ गई और मैं डिप्रेशन की भी शिकार हूँ। ऐसा लगता मेरे को 2 बच्चे मेरे मर गए, इंतकाल होगा 25 साल में आके, इनकी शादी है मैंने कुछ भी नहीं हुई थी। और रिश्तेदार मेरे को बहुत सताते, मेरे को बहुत है। मेरी नीचे ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, मैं किराए पे गुजर बसर है मेरी। और वो हकीम साहब ने जो बोले थे कि उनके है तो दिल्ली में जो उनका वो है एक जो रिटायर होने बाद उन्हें वहाँ जाने वाली है, हम जैसे लोगों के लिए बनाने वाली। तो मैं सोचूंगी वहाँ आने के लिए। मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मेरे को 27 साल उन्होंने मेरे साथ में बहुत जुल्म किए हैं। मेरे को सास ससुरों की खिदमत कराए और मेरे को बहुत तकलीफ दी है। आज मेरे आदमी को भी खींच ले रहे थे उनकी तरफ मैंने, मगर बहुत अपनी हिम्मत से मेरे आदमी मेरे तरफ खींची है। आज मेरा आदमी मेरे साथ में अच्छा है, मगर उनको भी सताते, उन्होंने भी हार्ट के मरीज है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और मैं क्या करना ये तकलीफ के लिए बोलो, मेरा पूरा जिस्म पूरा दिमाग तक हलता। अब तो घबराहट भी हो रही थी रात को, बेचैनी घबराहट और पेट में भी दर्द हो रहा था। और इनकी है जो मैंने वो मंगा के पी हूँ, मैंने ये जैतून का सिरका 5 दिन पी हूँ मैं। जैतून के सिरके में जैतून का तेल और शहद मिला के पी हूँ। तो मैंने क्या MRI करना क्या नहीं करना ये जरा हकीम साहब से बोलिए। ज़रूर बताएंगे, तफसील से बताएंगे। बात हमारे पास कई हैं। खैरुन्निसा साहिबा ने अभी अपना दर्द भी बयां किया और उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि गोंद से आग और जैतून का सिरका वगैरह वो इस्तेमाल कर रही हैं, डिप्रेशन की भी शिकार हैं, क्या करें? देखिए, गोंद से आग किसी चीज का दर्द बढ़ा देती और जिसका दर्द बढ़ जाए तो मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, तो उसको चाहिए कि 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में लीजिए, तो इंशाल्लाह होना। और दर्द जो आपने बयान किया ये बहुत ही ज्यादा, क्या कहना चाहिए, अल्फाज भी नहीं है मेरे पास। बदनसीबी है अजीजों की, औलादों की, और वो आपका ख्याल नहीं रखते। और कोई इंतजाम इंशाल्लाह हो रहा है और होने के बाद मुत्तला किया जाए। मेरी आवाज मुझ तक वापस आ रही? जी हकीम साहब, ऐसा लगता है कि आज राब्ते में कुछ खलल है। आपकी आवाज़ पूरी तरह जो है वो नहीं पहुंच रही है, ना मेरा ख्याल में नाजरीन तक पहुंच रही है, ना मुझ तक आ रही है। गोंद से आग के बारे में खैरुन्निसा साहिबा, जैसे कि डॉक्टर हकीम साहब ने भी बताया कि कुछ लोगों को इससे वक्ती तौर पर तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। इस्तेमाल जब तक हकीम साहब ने कहा है जारी रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से खैर की भी उम्मीद है और पूरी तरह शिफा मिलना भी मुमकिन है। इसके अलावा जैसा उन्होंने ये भी कहा कि दुख सुख ज़िंदगी में चलते रहते हैं, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हर इंसान अपने गम को समझता है कि बहुत ज़्यादा दुख दर्द का टोकरा उसने उठा रखा है, एक दुखों की सलेब है जो उसने अपने कांधों पर लाद रखी है, उठा रखी है। लेकिन जब दुनिया में लोगों के दुख दर्द हमारी समातों में उतरते हैं हकीम साहब, जब उनके दर्द से आशनाई होती है तो फिर अपने दर्द का या तो एहसास कम हो जाता है या अपना गम छोटा लगने लगता है। आपको ज़ोहरा साहिबा भी याद होंगी जिन्होंने कहा था कि मैं आपके उस ओल्ड एज होम में आने को तैयार हूँ। खैरुन्निसा साहिबा ने भी कुछ ऐसे ही कहा है। जी जी, अच्छा देखिए, एक तो ये डिप्रेशन की मरीजा हैं तो 1 चम्मच धनिया ज़रूर खा लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, धनिया का पाउडर। और ये कर्नल वर्मा का सवाल का जवाब शायद अधूरा सा रह गया, तो टाइम की और वक्त की किल्लत होने की वजह से हम पूरी बात भी नहीं कर पाते। और कर्नल वर्मा का सवाल बहुत डीप होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि इम्तिहान में है आदमी, इम्तिहान होता है अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। देखिए, कर्नल वर्मा या तमाम नाजरीन के
ہم جب فوج میں جاتے ہیں تو فوج میں ہماری تعلیم کا سرٹیفکیٹ، ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ، ہماری پیمائش، ہمارا چیسٹ، ہماری طاقت ہمیں دوڑا کے دیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر فوج میں لیتے ہیں. آپ اور ہم بھی کوئی ملازم رکھتے ہیں تو آج کل تو ہم بھی رکھتے ہیں تو پولیس ویریفیکیشن، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور یہ سب مانگتے ہیں. اور ہم کتنے معمولی ہیں، اور رب العالمین تو سب سے بڑا ہے. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں ایسے ہی لے لے گا؟ جنت میں ہمیں سب کو ایسے ہی داخل کر لے بغیر امتحان لیے؟ امتحان دینا ہوگا، ہر شخص کو دینا ہوگا. کسی کو دولت دے کے امتحان لے گا، کسی سے دولت لے کے امتحان لے گا، کسی کو جسمانی امتحان لے گا، کسی سے دماغ کا امتحان لے گا، لیکن امتحان دینا پڑے گا. اور اس امتحان میں لیکن وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی امتحان اس کی قوت سے زیادہ نہیں لیتا. تو اس بات کی گارنٹی ہے، امتحان آئے تو خندہ پیشانی سے گزر جائے. اور میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جب کوئی امتحان کا وقت آتا ہے جہاں پر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف دنیا بھر کا لالچ، اور میں اگر اس سے نکل کر اللہ کے امتحان میں پاسنگ مارکس بھی حاصل کر لوں تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. بالکل حکیم صاحب. 2 کالرز اور ہیں اور سوالات بھی ہمارے پاس کئی ہیں. روشن ہے کرناٹک سے، دوسری کالر بھی جو ہماری ہیں ریحانہ صاحبہ وہ کرناٹک سے ہیں. روشن پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ روشن صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. ریحانہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب ہیلو. جی بات جاری رکھیے. بہت خوشی ہو رہی ہے باجی، آج میرا فون لگا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. حکیم صاحب جیسے فرشتے مجھے آج بات کرنے کا موقع مل گیا. واقعی اب حکیم صاحب فرشتے کے جیسا ہے ماشاءاللہ. اتنی ساری دنیا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ عمر دراز کرے، صحت تندرست رکھے. باجی میری تو یہی دعا ہے. آپ کا بھی کچھ کہنا، اتنا اچھا بات کرتے ہیں آپ، دل چھو جاتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. اتنا اچھا بات کرتے ہیں آپ باجی. الحمدللہ بہن. بات کرنے کے لیے اتنا من کرتا ہے، مگر وقت کا تقاضا رکھتے ہوئے میں بھی آپ حکیم صاحب سے بات کرتی ہوں. ماشاءاللہ میری بچی کو الحمدللہ تھوڑا آرام ہے حکیم صاحب. اور میری بچی ٹی کیئر اور نمک زیتون لے رہے ہیں. اب وہ ختم ہو گیا ہے ڈاکٹر حکیم صاحب. اب پھر کنٹینیو کرنا ہے کہ اتنا ختم کرنا ہے، مجھے وہ پوچھنا ہے. اور میری بچی کے کھانے میں کیا پرہیز کرنا ہے؟ بچی کو مسئلہ حکیم صاحب ہے تھوڑا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت آرام ہے، تھوڑا بہت آرام ہے. مگر اسے ذرا موشن کی جگہ جل رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بول کو ایسا کھینچ رہا ہے، ایسا بولتی ہے ڈاکٹر. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے بات کرنے کے لیے میرے سوال ہی میں بھول گئی ہوں. مجھے اتنا خوشی ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. جی حکیم صاحب کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیے اتنی باتیں کہہ دیتے ہیں ہمارے اعزاز میں کہ شرمندہ سا ہو جاتا ہوں. اور کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور کوئی میری بیوی سے پوچھے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں. آدمی اہل خانہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بھرم بنائے رکھے کہ میں بھی اچھا انسان ہوں. اللہ آپ کو خوب اس کا اجر دے. اور اچھائی تو کرنے سے ہوتی ہے. انسان کا رشتہ بہت عظیم ہے جو انسان سے ہو جائے، اور فرشتوں سے بھی بڑھ کر، کیونکہ فرشتوں کو یہ درد ہی نہیں ہے. یہ درد انسان کو دے کر بھیجا ہے اللہ نے کہ وہ ایک دوسرے کا درد محسوس کرے، اس کے کام آئے. اور بچی کو روزانہ 1 چمچ ارنڈی کا تیل کہتے ہیں آسان زبان میں،
कैस्टोल ऑयल मेडिकल स्टोर पे मिलता है तमाम, बहुत भारी सा गाढ़ा सा होता है, 1 चम्मच उसे पिला दिया करें रोजाना 1 बार। लेकिन जब ये पिलाएं तो गरम गरम चाय या पानी पिलाएं और पूरा फायदा होने तक दवा दें। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मशवरे से अल्लाह ने आपको फायदा दे दिया, मेरी भी इज्जत बढ़ गई और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। नईम भाई दिल्ली से। जी नईम साहब, सवाल बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मैं पहले भी आपको फोन किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोइन भाई। मैं एक मैं बोला काम कर रहा था, एलर्जी है, लेकिन मैं अपनी पूरी बात नहीं बता सका था, बाबू कितना हो गया था। दरअसल हमें किसी भी तरह की खुशबू या बदबू से एलर्जी है, किसी भी तरह का, चाहे अगरबत्ती का भी खुशबू हमें बर्दाश्त नहीं है, अब बगल से कूड़ा का गाड़ी भी गुजर जाए या पेट्रोल डीजल का, इस तरह की है। तो हकीम साहब के यहाँ से हमने 3 साल पहले दवा मंगवाई थी, तो कोई माजून हमें मिला था, तो पहला डब्बा तो सही मिला था, दूसरा में खाली उसमें चूरा था उसका मिश्री का। तो मैंने कंप्लेन किया तो दोबारा बदल के ले गया, फिर मेरा दिल टूट गया, दोबारा मंगाए नहीं तो शायद। तो अब जो है हालात उतना तो है नहीं, तो घरेलू नुस्खा हमें कुछ बता दीजिए कि जो मैं उस लायक हो सकूं, क्योंकि हम हालत हमारे पहले ही बताया बद से बदतर हो चुकी है। तो हमें किसी भी तरह खुशबू या बदबू से होता क्या, गले में लगता कुछ अटक गया, बीपी हाई हो गया तो गले में, कोई आम खा लिया, कोई केले वगैरह जो केमिकल द्वारा पका होता है तो गले में, बीपी लो हो गया तो गले में, खुशबू बदबू हुआ तो गले में, मतलब सारा निचोड़ जो है वो मेरा गले में सूजन से है। ठीक, मेरा समझ गया। जी ठीक है मोइन साहब, अब आप सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा देखिए, इसी को एलर्जी कहते हैं और वो किसी से भी हो सकती है, खुशबू से भी, बदबू से भी, छौंका लगेगा किचन में तो भी हो सकता है, धुआं बढ़ेगा, डस्ट बढ़ेगी, हर चीज से, किसी से भी एलर्जी मतलब किसी भी चीज से हो सकती है, हवा से भी हो सकती है। और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि वापस करके आपको बदल दिया दवा। और घरेलू नुस्खा ही बताने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत मजबूरन कभी कोई दवा बताता हूँ, हालांकि हम भी दवाओं का ही काम करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह खूब बिकती है अल्लाह के हुक्म से, हमें उन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास किल्लत रहती है उन अद्वियात की जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा सिर्फ मैं हूँ जो घरेलू नुस्खे जात बताता हूँ और कोई नहीं बताता। तो घरेलू नुस्खा जात में एक अच्छा नुस्खा है, लेकिन सब्र से 6-7 महीना खाएं। और वो नुस्खा वही है, नुस्खा लिखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। और इनको 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाब के गुठलियाँ निकाल दें और बाकी सबको पीस लें। और इसमें 30 ग्राम आपको लेना है पीपलें। ये पीपलें जिनको हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, हमारे बावर्ची खाने के गरम मसालों में पाई जाती है। ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। इनको पाउडर बना लें, सफूफ बना लें और 1 चम्मच सुबह निहार पेट खा लें गर्म पानी के हमरा। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी खट्टी चीज़ आप नहीं खाएंगे। दौरान इलाज 6-7 महीने इलाज करें, अल्लाह से मदद मांगें तो फ़ायदा मुमकिन है। सिराज भाई से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सवालात कई हैं, तकरीबन 5-6 सवालात महफूज हैं। तो सिराज भाई के कॉल के बाद थोड़ी देर के लिए हम जो सवालात महफूज हैं उनकी तरफ जाएंगे। सिराज भाई सवाल बताइए। सुगप्ता बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज बहुत दिन बाद मिला आपसे बात हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। हाकिम साहब से बात पूछना था, हम हाकिम साहब को दीजिए सर। हाकिम साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक हम ले रहे हैं जैतून का सिरका, आप ही के यहाँ के ले रहे हैं, मैंने डायबिटीज है, हमारा डायबिटीज कमता नहीं है अभी तक। हाँ जी, तो जैतून को सिरका लिया हम, और कैसा लेना है उसको अच्छा से बताइए। और अभी लिया है जामुन का गोंद,
जी हाकिम साहब। जी जी सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। दोनों चीज हम हाकिम साहब के यहाँ से लिए हैं। तो कैसे लेना है ये जानना चाह रहे हैं सिराज भाई? जानना चाहते हैं, और केसेस कम होगा, बहुत ज्यादा मैंने अब ज्यादा ये रहता है, बढ़ाए रहता है। जी ठीक है, अब गौर से सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम माफ कीजिएगा, जज़ाकल्लाह, आपसे बात हुई, लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा, डायबिटिक आदमी जो है वो नदीदा सा भी हो जाता है। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन बेशतर लोग होते हैं, यानी वो छुप के या किसी भी तरकीब से मीठा खाने की कोशिश करता है। तो ये सब मीठे पर डिपेंड है कि आपकी डायबिटीज कम क्यों नहीं होती। डायबिटिक आदमी को चाहिए कि 1 घंटा पैदल चले और 5 बार कम से कम गर्म पानी पिए, इससे बहुत आसानी रहती है। और डायबिटिक आदमी का चलना बहुत ज़रूरी है, अगर चलने लायक है तो। और खाना जितना भी आप खाते हैं उससे आधा खाया करिए, यानी अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दीजिए, और 2 रोटी चाहे आप फिर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद खा लेना, और फिर 3-4 घंटे बाद खा लेना, ऐसे आप 4 बार खा लें चाहे खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक तो ये, इससे बहुत राहत रहती है। और ये जैतून का सिरका 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने से के बाद जैतून का सिरका पानी में, सालन में मिला लिया करिए 1-2 चम्मच, और वो सालन खा लिया करें। और ये जो जामुन का गोंद है ये बहुत तेज होता है, दुनिया का सबसे तेज। एक चुटकी दिन में 1 बार या ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। ये काफी तेज होता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप इसे खाना शुरू करें, और अगर आप अपनी तबीयत और कैफियत भी बताते तो बहुत बेहतर था। यूसुफ भाई की कॉल चूँकि हम ले चुके हैं इसलिए शामिल कर रहे हैं। यूसुफ भाई के सवाल के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह बकिया सवालों की तरफ जाएंगे। यूसुफ भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाकिम साहब, मैंने आपके टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए यूसुफ भाई। डॉक्टर से दवा मंगाया था बच्चे के लिए। बच्चे को फीट आके 2 साल का है जब से। हाँ, बोलते रहिए पूरी बात जारी रखिए यूसुफ भाई। 3 महीने की दवा भेजी उन्होंने हमको। 3 महीने की दवा भेजी उन्होंने। बच्चे को फीट आते, और मतलब वो बोलता नहीं, हाथ से खाना नहीं खाता, ठंडा पेशाब का नहीं बोलता, उसको हमको कंबल धुलाना पड़ती, उसको हाथ से खाना खिलाना पड़ता। ठीक, जी जी हकीम साहब, क्या मशवरा इनके लिए? और देखिए, फीट का वैसे इलाज सबसे अच्छा एलोपैथ में है। अगर आपने छोड़ दिया है तो वही करें। यूनानी दवा तो उसकी मुआविन दवा के तौर पर आप ले सकते हैं, और ये आप इलाज उसकी मददगार दवा के तौर पर लें, और एलोपैथ में इलाज करें, और दुआ करें आप भी और मैं भी करता हूँ। इसमें इलाज आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपको दवा लेनी पड़े। अल्लाह इस बच्चे को लिए आसानी कर दे, मेरी ये दुआ है। आमीन। हकीम साहब, इसरार भाई ने जो सवाल किए थे उसमें उन्होंने नवासा और नवासी जिसकी उम्र 3 और 4 साल है, उन दोनों की हाइट नहीं बढ़ रही। अहलिया का मसला ये है कि उनके पैरों में सूजन है, बीपी का मसला भी है। तीसरा मसला उनका ज़ाती उनसे मुताल्लिक़ है, मुंह में छाले हो गए हैं, होंठ फट से जाते हैं। ठीक है, हाँ, उनसे आपने तो वैसे कह ही दिया कैविटी वगैरह टेस्ट कराने को, किडनी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा। और ये कोई भी टेस्ट कराना अच्छा है, साल 6 महीने में एक बार पूरी बॉडी का सारा टेस्ट कराने चाहिए, ताकि अपने जिस्म के बारे में मालूमात रहे क्या कमी बेशी हो रही है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि
ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں گزشتہ مہینوں میں ڈائبٹیز تو نہیں چھو کے گئی ہمیں. اگر پتہ چل جائے کہ چھو کے گئی ہے تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ان تمام امراض کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں, وہ سوجن کے لیے بھی ہے اور کڈنی فنکشن کے لیے بھی ہے اور پیروں میں سوجن کے لیے بھی ہے, اور دوسرے امراض جو انہوں نے بتائے تھے منہ میں چھالوں کے. تو نمک زیتون ایک چٹکی لیں, ایک چٹکی بس پانی میں ملا دیں, اور السی کو ہلکا سا بھون کر 1 چمچ السی کھائیں یا آدھا چمچ کھا لیں, آدھا چمچ یا 1 چمچ السی کھائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کر یہ پانی پی لیا کریں. دن میں 1 بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار. انشاءاللہ یہ سب امراض اچھے ہونا ممکن ہے. جی 3 منٹ بچے ہیں حکیم صاحب, 3-4 سوالات ہیں میرے پاس. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی, 3 اور 4 سال کے, ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ابھی ان کو مقوی غذا کے علاوہ کچھ نہ دیں. اور اچھا مقوی غذا کیا ہوتی ہے ایک تو ماں باپ سمجھتے ہی ہیں. ابھی ان کو کچھ نہ دیں اور ان کو کھجور کھانے کی عادت ڈالیں اور یہ انجیر کھانے کی عادت ڈالیں, یا ان کا شیک بنا دیں. جیسے 1 کھجور یا 2 کھجور, ایک یہ انجیر, اس کا آپ شیک بنا دیں دودھ میں, اس کو خوب اچھا سے ملا کر اور ان بچوں کو پلایا کریں. ان کے پسند کا فلیور بھی ملا دیں جو بچے پسند کرتے ہوں, بس 1 بار دیا کریں اور روز دیا کریں. انشاءاللہ ان کو دوا کی ضرورت ابھی درکار نہیں ہے. ثانیہ کا جو سوال ہے وہ تقریباً 3 سوالات ہیں. ایک تو اول ان کے نانا کو فائدہ ہوا ہے ہارٹ بلوکیج میں, آپ نے جو چیزیں بتائی تھی وہ محلول بنا کر پلایا ہے. والدہ کا مسئلہ ہے کہ ہونٹ پر پھنسی ہو گئی ہے 5-6 سال سے, وہ جا نہیں رہی ہے, اور والد بے انتہا دبلے پتلے ہیں. دیکھیے جو پھنسی ہو گئی ہے ہونٹ پر, اس کے لیے یہ چلگوزے کا گول 1 چنے کی دال کے برابر روزانہ 1 مرتبہ پانی سے دودھ سے جیسے چاہے دے دیں کھانے کے بعد. انشاءاللہ یہ اس کا اچھا ہونا ممکن ہے. بہت مبارک آپ کے عزیز کو وہ محلول سے فائدہ ہوا. دیکھیے وہ محلول جو میں بتاتا ہوں وہ ایک غیر معمولی ہے, دنیا کی بہترین دوا مانتا ہوں میں اپنے تجربے میں. اور وہ جو بھی دل کے امراض ہوں جن کو, اور بہت سارے وہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ان سب میں استعمال کرنا چاہیے. جی والد کا مسئلہ یہ ہے کہ والد بہت دبلے پتلے ہیں. اچھا ان کو دوا کے طور پر اگر دیں تو معجون آر کیئر دیں, اور ورنہ مقوی چیزیں جیسے 2 انجیر, 4 کھجور, 10 کشمش کا شیک بنا کے روزانہ 1 بار یا 2 بار پلایا کریں. انشاءاللہ شفا ممکن ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب, تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے ہیں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام کا سفر ہے وہ یہیں تک. شکریہ کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.